इस वीडियो में हम परिमेय फलन यानी कि रैशनल फंक्शंस के सातत्य अर्थात कॉन्टिन्यूटी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले रैशनल फंक्शंस अर्थात परिमेय फलन क्या होते हैं इसको जरा दोहरा लेते हैं। परिमेय संख्याएं और परिमेय फलन इन दोनों की परिभाषा लगभग एक समान है। परिमेय संख्याओं को हम p बटे q रूप में परिभाषित करते हैं, जहां p और q पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स हैं और यहाँ पर q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार परिमेय फलन px बटे qx रूप में परिभाषित है, जहां px और qx ये दोनों बहुपद फलन अर्थात पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं और यहाँ पर qx 0 के बराबर नहीं हो सकता है। आइए अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर फलन r माइनस जीरो से r में परिभाषित है। यहाँ हमने प्रांत में से 0 को हटा दिया है। ऐसा क्यों किया है ये हम आगे देखते हैं। ये फलन इस प्रकार परिभाषित है, y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x, जहाँ x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो है, अर्थात x 0 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम किसी भी संख्या को 0 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो यह एक उदाहरण है परिमेय फलन का। यहाँ पर इसका मतलब है कि फलन एक वास्तविक फलन है और ये फलन का प्रांत अर्थात डोमेन है और यहाँ पर ये फलन की परिभाषा है। अब ये फलन परिमेय फलन है या नहीं आइए देख लेते हैं। तो हमारा फलन है 1/x, यहाँ पर एक बहुपद फलन है और x भी बहुपद फलन है, तो ये हुआ बहुपद फलन बटे बहुपद फलन। तो इसलिए यहाँ पर ये एक परिमेय फलन है और यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है, 0 को प्रांत में शामिल नहीं किया गया है। अब आइए हम इन परिमेय फलनों के सातत्य अर्थात कॉन्टिन्यूटी पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x-5, जहाँ x 5 के बराबर नहीं है। यहाँ पर 5 को प्रांत में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इस बिंदु पर यह फलन अपरिभाषित होगा और हमें यहाँ पर इस फलन के सातत्य अर्थात कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। अर्थात हमें यहाँ पर यह जांच करनी है कि यह फलन किस बिंदु पर संतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस है और किस बिंदु पर संतत नहीं है। आइए हम यहाँ पर कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए x बराबर 0। तो यहाँ पर संभावना है कि इस बिंदु पर यह फलन संतत हो। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि जिस बिंदु पर विचार करने की आवश्यकता है वो है x बराबर 5, क्योंकि इस बिंदु पर हर 0 के बराबर हो जाएगा और यह फलन अपरिभाषित होगा। तो यहाँ इस बात की संभावना ज्यादा है कि इस बिंदु पर फलन असंतत हो। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। तो आइए देखते हैं। तो किसी बिंदु पर फलन के सातत्य अर्थात कॉन्टिन्यूटी की जांच करने के लिए हम उस बिंदु पर फलन के बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL और दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL को ज्ञात करते हैं। और यदि LHL और RHL ये दोनों बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि उस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व है। और यदि LHL और RHL उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर आते हैं तो हम कहते हैं कि उस बिंदु पर फलन संतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस है। तो आइए इन बिंदुओं पर फलन के सातत्य की जांच कर लेते हैं। तो x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL बराबर होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस अर्थात x 0 पर बाईं ओर से अग्रसर है f ऑफ x, जो कि बराबर होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 माइनस 1/x-5 के। और यहाँ x का मान 0 रखने पर हमें हर में मिलेगा 0-5, जो कि समस्या का विषय नहीं है और ये बराबर होगा -1/5 के। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा है -1/5। और इसी प्रकार हम यहाँ पर दाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करते हैं अर्थात RHL ज्ञात करते हैं। तो ये बराबर होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस अर्थात x 0 पर दाईं ओर से अग्रसर है f ऑफ x, जो कि बराबर होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 प्लस 1/x-5। और यहाँ पर x का मान 0 रखने पर हमें वापस से मिलेगा 1/0-5, जो कि बराबर होगा -1/5 के। तो यहाँ पर RHL और LHL दोनों के मान एक समान है। और यहाँ x बराबर 0 पर फलन का मान भी -1/5 के बराबर है, अर्थात यहाँ पर ये तीनों ही बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन संतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस है। आप यहाँ और भी बिंदुओं के लिए जांच कर सकते हैं और उन बिंदुओं पर भी फलन संतत ही होगा। लेकिन x बराबर 5 पर क्या होगा, आइए देखते हैं। हम इस बिंदु पर बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर LHL होगा
लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पर fx का मान रख देते हैं जो कि है 1/x-5, तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 माइनस 1/x-5। हम यहाँ पर सीमा को बदल सकते हैं। यदि यहाँ पर x 5 माइनस की ओर अग्रसर है, अर्थात x 5 पर बाईं ओर से अग्रसर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ h 0 की ओर अग्रसर है और हम x के स्थान पर 5 माइनस h लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ x 5 पर बाईं ओर से अग्रसर है, तो यहाँ पर x का मान 5 से थोड़ा सा कम है, इसलिए यहाँ 5 माइनस h है। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/-h, और यहाँ पर h 0 की ओर अग्रसर है, तो इसका मान माइनस इन्फिनिटी अर्थात ऋणात्मक अनंत की ओर अग्रसर होगा। अर्थात जब हम इस फलन पर 5 के बाईं ओर से अग्रसर होते हैं, तो इस फलन का मान ऋणात्मक अनंत की ओर अग्रसर होता है। और इसी प्रकार दाएं पक्ष की सीमा अर्थात RHL होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 प्लस एफ एक्स, और ये बराबर होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 प्लस 1/x-5। यहाँ x के स्थान पर 5 प्लस h लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x 5 पर दाईं ओर से अग्रसर है, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 अर्थात h 0 की ओर अग्रसर है 1/5 प्लस h-5, जहाँ 5 से 5 निरस्त हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 1/h के। यहाँ पर h 0 की ओर अग्रसर है, तो 1/h इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा। तो इसका मतलब है कि x बराबर 5 पर फलन बाईं ओर से ऋणात्मक अनंत की ओर अग्रसर है और x बराबर 5 पर फलन दाईं ओर से धनात्मक अनंत की ओर अग्रसर है। अर्थात यहाँ पर बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 5 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है, अर्थात x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है। हम यहाँ x बराबर 5 पर फलन का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि 5 प्रांत में शामिल नहीं है, और यहाँ x बराबर 5 पर सीमा का अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा के बराबर नहीं है, और इस प्रकार x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं है। अब आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है फलन f ऑफ x बराबर x² माइनस 25/x+5, जहाँ x -5 के बराबर नहीं है, क्योंकि -5 पर इस फलन का हर 0 के बराबर हो जाएगा। हमें इस फलन के सातत्य अर्थात कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोकें और इस पर विचार करें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फलन को देखकर प्रतीत होता है कि x के अन्य सभी मानों के लिए यह फलन संतत है। तो आइए हम सीधा -5 पर इस फलन के सातत्य अर्थात कॉन्टिन्यूटी की जांच करते हैं। तो यहाँ बाएं पक्ष की सीमा अर्थात LHL होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू -5 माइनस एफ ऑफ एक्स, और वहीं दाएं पक्ष की सीमा होगी अर्थात RHL होगा लिमिट x अप्रोचिंग टू -5 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ बाएं पक्ष की सीमा बराबर होगी लिमिट x अप्रोचिंग टू -5 माइनस x² माइनस 25/x+5, और यहाँ दाएं पक्ष की सीमा बराबर होगी लिमिट x अप्रोचिंग टू -5 प्लस x² माइनस 25/x+5। अब क्योंकि यहाँ पर x -5 पर बाईं ओर से अग्रसर है, तो हम यहाँ पर x के स्थान पर -5 माइनस h लिखेंगे, जहाँ h 0 की ओर अग्रसर है। और इसी प्रकार यहाँ पर x -5 पर दाईं ओर से अग्रसर है, तो हम यहाँ x के स्थान पर लिखेंगे -5 प्लस h, और यहाँ पर h 0 की ओर अग्रसर है। अब आइए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये है यहाँ पर -5 माइनस h का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस h² प्लस 10h। यह वास्तव में 5 प्लस h का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का स्क्वायर निरस्त हो जाएगा। और यहाँ पर है -25, और यहाँ पर हर में -5 माइनस h प्लस 5 है, तो 5 से 5 निरस्त हो जाएगा और हमारे पास हर में सिर्फ बचेगा -h। इसी प्रकार इसको हल करने पर हमें मिलेगा a माइनस बी का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा a² प्लस b² माइनस 2ab अर्थात -10h के, और यहाँ है -25, और यहाँ पर हर में हमें मिलेगा -5 प्लस h प्लस 5, तो 5 से 5 निरस्त हो जाएगा और हमारे पास बचेगा h। यहाँ पर 25 से 25 निरस्त हो जाएगा और यहाँ पर भी 25 से 25 निरस्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h² प्लस 10h बटे -h, और यहाँ पर हमें मिलेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0
एच स्क्वायर माइनस 10h बटे एच। यहाँ अंश और हर से h निरस्त हो जाएगा तो हमें मिलेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h प्लस 10 बटे माइनस 1, और यहाँ पर भी h अंश और हर से निरस्त हो जाएगा तो हमें मिलेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 h माइनस 10 बटे 1। अब हम यहाँ पर h 0 रख देते हैं तो ये हमें मिलेगा 10 बटे माइनस 1 जो कि बराबर होगा माइनस 10 के, और यहाँ पर हम h को 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 10 बटे 1 जो कि बराबर होगा माइनस 10 के। अब क्योंकि यहाँ पर बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा के बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर माइनस 5 पर सीमा का अस्तित्व है, लेकिन हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि x बराबर माइनस 5 पर यह फलन संतत है। हम यहाँ अन्य बिंदुओं पर इस फलन के सातत्य की जांच कर सकते हैं और हम पाएंगे कि उन बिंदुओं पर फलन संतत है, लेकिन यह फलन सिर्फ एक ही बिंदु पर संतत नहीं है और वह बिंदु है x बराबर माइनस 5। यदि हम यहाँ पर चाहते हैं कि यह फलन सभी बिंदुओं पर संतत हो तो हमें इस फलन को दोबारा से परिभाषित करना होगा, और हमें यहाँ पर x बराबर माइनस 5 के लिए इस फलन का एक मान निश्चित करना होगा। और ऐसा हम कर सकते हैं यदि हम माइनस 5 पर फलन के मान को माइनस 10 के रूप में परिभाषित कर दें, अर्थात इन दोनों सीमाओं के मान के बराबर। और यदि हम ऐसा कर देते हैं तो यह फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। क्योंकि यहाँ x बराबर माइनस 5 पर फलन का मान परिभाषित नहीं है तो यहाँ यह फलन x बराबर माइनस 5 पर संतत नहीं होगा। यह इस फलन का आलेख है। यदि हम कंप्यूटर की मदद से इस फलन का आलेख बनाते हैं तो हम पाएंगे कि x बराबर माइनस 5 पर यह फलन संतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इस बिंदु पर फलन का मान अपरिभाषित है। माइनस 5 के आसपास इस फलन का मान माइनस 10 की ओर अग्रसर है, जो कि इस फलन की सीमा को दर्शाता है।